प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश पांच देव मिली रक्षा करहि। ब्रह्मा विष्णु महेश आवर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधार वर्णन रघुबर विमल जसा। जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गई जहाँ जग पावनी गंगा। गांधी सुनु सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी में ही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी। हर्ष अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनी सुपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलिया कुएं नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमक्त रस भृंगा। कुंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागी बना। विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवता। सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभित हैं। बनई न भर नत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहई लुभाई। चारु बजारु विचित्र अम्बारी। मनियम वेधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता रम जाता है। सुंदर बाजार हैं। मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे।
चित्रित जनु रति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विथ कहीं विबुध विलोकी विलासु, होत चकित चत कोटि विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहि जात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। सुभग द्वार पर कुलिस कपाटा भूप भीट, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समापा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मनु माना, यहाँ रहूं रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ताहाँ मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूसुर बर बुर ज्ञान, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव ही भांति। सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रशंसा के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ने प्रणाम चरण धरि माथा, दिन शीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी
ब्रह्म मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गोर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारे विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजा निरपा करी विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति गहि गावा, उभय भेष धरि की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताति प्रभु पूछौ सति भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, भरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बेहसी कहूँ नृपने का, बचन तुम्हार न होय लेका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रूप शील बल धाम, मख राखे सब साखी जगो जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं।
सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोरे दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गोरे वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उरे अधिक हुचाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शेषु, चले उलवाई नगर अपनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय राव गृह विधा कराय। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संघ रघुवंश मनि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भरता सहित दिवस रहा भरियाम। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल की शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहि, प्रगट न कहि मन ही मुस्काहि। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सुखचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगत वत्सलता ही अहुलसाने। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुखचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनीस कह बचन से प्रीति, कसन राम तुम्हरा कहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवक को सुख देने वाले हो।
जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाई। सियावर रामचंद्र की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन पेरी कर कटिभा था चारु चाप सर सोहत हाथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अति जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विलासा उरय तिरुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन वदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं चौड़ी छाती पर। अत्यंत सुंदर गजमुक्ति की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से उछाड़ने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रुकुटि बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कनफूर्ण अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। सिर पर चौकनी टोपियां दिए हैं। काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन प्रीति सखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा यसी कहु सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में
ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव से को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। हे प्रभु। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वार यही, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय हो। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को, हे प्रभु यही। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अति यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामगात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृद मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मरीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर भेष बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बंधु उदारी। आई देखन चाप मखा, सुनि हरषि सब नारी। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, जोग जान की यह बरहई। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई निबाहू। राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इनसे विवाह कर लेगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधिवश हठि अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान
किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल यही विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जान की मिलहि बरुएहु, नाही नयाली हाँ संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि वैसे यस बने संजोगु, तो कृत्य हो सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे या वही यही नाते। जो देव योग्य से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आएंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु, सखी न कर दर्शन दूर। यह संघट तुत होय, जब पुण्य पुराकृत भूरि। सियावर रामचंद्र की जय हो। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखनी का, यही बियाह हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सब यस मंजर अहि सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदबानी। सखी न कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, ये सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर सिजा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भोरे। जिनकी चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिय समारी, तेहि श्यामल बरु रचउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो उस कहाहि मृदभानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला भर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हरसी बरस सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दुई, तहाँ तहाँ परम आनंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोनों भाई सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि दुगे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ठारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी।
बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल बेदी सजाई गई थी। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ पैर बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग सब जाई। जिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एक सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूरे बालक कही कही मृद वचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए मेष प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्ष हिया, देखि देखि दोहु भ्रात सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा कि इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि सचनास, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लवनी में समहु भुवन निकाया, रचै जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। या सुत्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, जिन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नमाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदन किन्हा। कहते कथा इतिहास पुराने, रुचुर जनि
रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किन्ह तब जाहि, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दाबने लगे। जिनके चरण कमल की दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाहि शयन तब किन्नी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरे उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट गए। उठे लखन निशि विगत सुनु, अरुण शिखा धुनिक आन। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि ही सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र इत्यादि निष्कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागेल बिटप मनोहर नाना, बरनन बरनन भर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। वहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई हैं। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत विहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी पंक्ति से कलरव वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरीज बहुरंगा, जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य राम हुयहूँ, जो राम ही सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। 14 चितई पूछ माले, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों
और दृष्टि डालकर और मणियों से पूछकर, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालिनियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर भानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनि न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन करी सिर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। ता सुदशा देखी सखिना, पुलक घात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृत बैन सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रशंसा का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा आयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुनिहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जागी। एक कही नृप सुत लैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी ढारी, किन्हि सर्वस नगर नर नारी। वरनत छवि जह तह सब लोगु, आवस देख न जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उसके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सहित सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो।
कंकन किंकनि नुपुर धुनि सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। मानहु मदन दुदुम्भी दिन्हि, मनसा विश्व विजय कह किन्हि। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अंचल, मनहु सुख निमित जय दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो नीम जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में भी निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सब चाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी से शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुराई, विरच विश्व कह प्रगति निकाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे, जुड़ारी के पट तोरे विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सना, वचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन्नाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवारियों में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक है सुभग अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगल दायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहन रिपु मन रन पीठी, नहीं पावहि परतीत मनु डीठी। मगन लहन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अति जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से
ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। कर तब बत कही अनुज सना, मनसिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपय पान, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल में छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोरे कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया था। के नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद शशि जनु चितवत चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मन राम ही उरधानी, दिन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कहीं न कहीं कछु मन हस कुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। अति नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भी, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलज पटल बिल गाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बेरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नेके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रुकुटी कछ घूघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और सीने पसीने की बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन में उला, मुख छवि कही न जाहि मोहि पाहि, जो बिलो की बहु काम ल जाहि। ढोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि को मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कम्बुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मड़ियों का माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला
कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीति धर सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही विसरा सखिन अपान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीर जय काल से आनी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पन मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सुकचाकर नेत्र खोले, रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी न लखी, जब सीता भयो गरुह, गहरू सब कहां सभीता। पुनिया उबे बेरी अकाली, अस कही मन बिहसी काली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुंड गिरा सुनि सिय सकुचाने, भयो विलम्ब मातु भय माने। धरि बड़ी धीर राम और आने, फिरे अपना पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री राम जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देख नमस मृग बिहगत रूप, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अति बहुत ही बढ़ जाता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। जय जय बालकांड की जय हो। जय जय रामायण ग्रंथ की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरति नेकी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतर को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्य बखानी, कागभूषुंड गरुण के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। गनन रोग मूरी अमी की, तत मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है।
सुनह वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो।